नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक न्यू आईपी के बारे में चर्चा करूँगा। मतलब फिर से एक आईपी का अपडेट आ चुके हैं और इस आईपी का नाम है इको मोबिलिटी लिमिटेड। तो इको मोबिलिटी कंपनी करता क्या है? इसका बिज़नेस क्या है? किस तरीके से बिज़नेस कर रहा है? प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ क्या है? फंडामेंटल्स क्या है? और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है? सब कुछ मैं डिटेल्स में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि आईपीओ की सीरीज़ में जितने सारे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और जो मैंने आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके आपको दिया, ज़्यादा से ज़्यादातर रिसर्च आपको बेस्ट देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर भी मैं उसी तरीके से आपके सारे अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस मार्केट रिलेटेड अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। तो ये एक 25 साल की पुराना कंपनी है, मतलब 25 साल की एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और कंपनी बेसिकली लग्जरीज जो कार है उसको मतलब वो रेंट पे देते हैं। मतलब आप किसी भी गाड़ी को खरीद मतलब रेंट पे लेना है तो उसकी जो सर्विसेज है वो एक कंपनी करते हैं। अगर आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है। आप जो कैटेगरीज का गाड़ी आपको चाहिए एज ए रेंट के हिसाब से वो इस कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली 24/7 टाइम्स आपको सर्विसेज देने वाला कंपनी है। और कंपनी 12,000 से भी ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज के व्हीकल्स आपको रेंट के लिए आपको देने वाले हैं। तो कंपनी की जो बिजनेस है, एक छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपको तो मिला है। चलिए अभी डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले सबसे पहले कंपनी के कुछ अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट्स क्या है, वो है इस कंपनी का डिटेल्स। आप देख सकते हैं इनको मतलब कंपनी स्टार्ट कब हुआ था 1996 में। जो इको मोबिलिटी सिस्टम है एंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, ये मतलब आप देख सकते हैं जो चीफर्स ड्राइव एंड कार रेंटल सर्विसेज, मतलब आपको गाड़ी रेंट में देते हैं इस कंपनी। तो मतलब आपको मान के चलिए कोई भी गाड़ी की जरूरत है और किसी भी अलग स्टेट में गए हैं और वहाँ पे आप गाड़ी से अलग अलग जगह घूमना चाहते हैं, आपके पर्सनल काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए आप गाड़ी रेंट में चाहते हैं, शादी के लिए, कोई भी पार्टी के लिए आप गाड़ी रेंट पे चाहते हैं, तो इस कंपनी आपको उसका सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, द कंपनी प्राइमरी बिजनेस ऑफ द प्रोवाइड, आप देख सकते हैं कार रेंटल, और वो भी आप देख सकते हैं एंड एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अभी एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का मतलब क्या है? मान के चलिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए कोई भी इसका एम्प्लॉई आपको पिक करके वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से सर्विसेज भी देते हैं, जैसे आप ओला उबर करते हैं उसी तरीके से सर्विसेज इस कंपनी भी करते हैं। तो टोटल बता रहे कि द कंपनी हैज़ बीन ऑफरिंग दिस सर्विसेज टू कॉरपोरेट क्लाइंट्स, साथ ही साथ इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन इंडिया। मतलब कंपनी सोचिए इतने बड़े बन चुके हैं, फॉर्च्यून 500 के अंदर भी इसका नाम शामिल हो चुके हैं। ओवरऑल कंपनी बता रहा है कि 2024 और वो भी मार्च के डेटा के हिसाब से कंपनी ऑलमोस्ट 109 सिटीज में खुद के प्रोडक्ट को बेच रहा है, मतलब सॉरी प्रोडक्ट को सर्विसेज दे रहा है, मतलब व्हीकल्स एंड वेंडर्स के हिसाब से काम कर रहा है। और अलग अलग 21 स्टेट में, यूनियन टेरिटोरीज के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के बिजनेस को अलग लेवल में फैला के रखा है ऑल ओवर सिटीज में और ऑल ओवर स्टेट में। तो कंपनी के देखिए मेनली कंपनी कहाँ है ऑफरिंग करे, द कंपनी सेल्फ ड्राइव, मतलब आपको खुद गाड़ी दे देंगे सेल्फ ड्राइव करने के लिए, वो भी दिल्ली में, मतलब दिल्ली में, उसके साथ गुड़गांव, उसके साथ मुंबई और बेंगलुरु, कुछ 4 सिटीज में कंपनी आपको ऑफर यहाँ पे कर रहा है। खुद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस वगैरह आप दिखाकर आप रेंट में गाड़ी ले सकते हैं और खुद ड्राइव कर सकते हैं। बाकी सिटीज़ में गाड़ी तो इसका है, मगर आपको रेंट रेंट में नहीं देंगे, इसका खुद का स्टाफ जो है वो आपको पिक करके लेके जाएंगे। तो टोटल इसका जो बिजनेस है, एक सीधा सीधा आपको डेटा देखने को मिला है। टोटल बता रहा कि इको सिस्टम जो लिमिटेड है, इको मोबिलिटी लिमिटेड है, कंप्लीट कर चुके ओवरऑल थ्री, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 31 लाख ट्रिप्स कंपनी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ एवरेजिंग मोर देन 8,400 टिप्स पर डे। तो और वो भी सीसीआर, मतलब जो कार की रेंटल है, उसके साथ साथ ईटीएस जो इसका एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, दोनों के माध्यम से कंपनी 8,400 टिप्स पर डे कर रहा है। तो मतलब कितने बड़े बिजनेस को फैला कर आप सोचिए। कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी हैज फ्लैट ओवर 12,000 कार्स, मतलब 12,000 से भी ज़्यादा गाड़ियां हैं इसके पास। और उसके साथ साथ इकोनॉमी, लग्जरीज, मिनी वैन्स, सारे कैटेगरीज की गाड़ी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो
अलग अलग कैटेगरीज की गाड़ी इसके पास है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेंगे और सर्विसेज भी देंगे। तो सारे डिटेल्स यहाँ पे क्लियर कट आपको बताया गया है। तो ये भी बता रहा है कि कंपनी हैज़ 671 एम्प्लॉइज़ है और इस एम्प्लॉइज़ इसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ बिजनेस अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी रन भी कर रहा है। अभी कितना अच्छा बिजनेस रन हो रहा है वो तो आपको फाइनेंशियल डिटेल्स में ही पता चलेगा। चलो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखा है तो कंपनी का जो एसेट है वो 112 करोड़ था 2022 में और 2024 में वो बन के हो चुके हैं ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास। मतलब हर साल में कंपनी खुद के एसेट को बढ़ाते चले जा रही है। एक अच्छी बात है, कोई भी कंपनी खुद के एसेट को बढ़ रहा है मतलब खुद का बिजनेस भी बढ़ रहा है। मान के चलिए आज इस कंपनी ने 500 गाड़ी लेकर स्टार्ट किया, तो अगर नेक्स्ट ईयर में 500 की जगह 600 गाड़ी हो जाए मतलब इसका एसेट भी बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है। तो रेवेन्यूज भी देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ। 2022 में इसका रेवेन्यू है 151 करोड़ के आसपास और उसके बाद 2023 में 425 करोड़ के आसपास और 2024 में 564 करोड़ 68 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बना। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 9 करोड़ 2022 में था। उसके बाद 2023 में ऑलमोस्ट 44 करोड़ और 2024 में ऑलमोस्ट 63 करोड़ के आसपास। मतलब हर साल में कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ किया। अभी नेटवर्क भी कंपनी का बढ़ा, 71 से डायरेक्टली 177 बना और रिजर्व एंड सरप्लस भी देख सकते हैं 71। उसके बाद 2023 में 115 एंड 2024 में 165 टोटल करोड़ों का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा। मुझे किस कंपनी का खासियत पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? कंपनी का डेप्थ जो 3 करोड़ था उसके बाद 32 करोड़ बने, इस बार कंपनी 21 करोड़ का टोटल बोरिंग्स देखने को मिला, जो इसके एसेट के मामले में बहुत कम है। आप खुद ही देख सकते हैं डेप्थ ऑफ इक्विटी कितना है, 0.12%, मतलब एकदम ना के बराबर। एकदम मतलब कंपनी डेप्थ को बहुत कम लेकर चल रहा है, एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और मुझे जो 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा, ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसीलिए देखिए कंपनी फॉर्च्यून 500 के अंदर खुद के नाम दाखिल करा चुके हैं। तो ऐसे वैसे कंपनी नहीं है कि कंपनी ऐसे ही फॉर्च्यून 500 के अंदर आ गया। तो एक स्टार्टअप है, ऑब्वियसली अच्छा खासा काम कर रहे हैं इसीलिए उस जगह पे वो पहुंच पाए हैं। अभी कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कंपनी का कंपटीटर। अगर इस सेगमेंट में कंपटीटर कंपटीटर के हिसाब से बात करूं, देखिए इको जो मोबिलिटी सिस्टम कंपनी है उसके साथ साथ और दो कंपनी कंपटीटर है, जैसे विस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड, उसके साथ साथ श्री उस मतलब ओसाफेम ई मोबिलिटी लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनी है, दोनों का ही अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो ई मोबिलिटी की अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। और साथ ही साथ ROC एंड ROE तो बेस्ट है, आप पहले ही देख चुके हैं। तो कंपनी की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के IPO के डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे IPO के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जैसे IPO का ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट तो बताऊंगा, उससे पहले कितने प्राइस में IPO लेके आ रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए 28 तारीख से IPO स्टार्ट होगा और 30 तारीख तक IPO का ओपनिंग रहेगा। तो लास्ट डेट रहेगा 30 तारीख, इसके अंदर आपको खरीदारी करना होगा। फेस वैल्यू ₹2 के हिसाब से टोटल 318 से 334 रुपीज़ का प्राइस बन रखा गया है। इस प्राइस के आपको IPO खरीदारी करना होगा। टोटल 44 शेयर्स है। तो टोटल जो IPO का साइज है 601 करोड़ के आसपास। अभी मुझे जो मतलब इस कंपनी के ऊपर जो एक वीकनेस पॉइंट लगा वो है टोटली ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी जो पैसा IPO के माध्यम से मतलब इशू लेके आ रहा है, उस पूरा का पूरा पैसा किसके पास जाएगा? प्रोमोटर के जेब में जाएगा। 601 करोड़ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अगर यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर कुछ लगाना चाहिए था, मगर यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया कि टोटली ऑफर फॉर सेल है। तो ये कंपनी के लिए एक मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक वीकनेस पॉइंट भी है, क्योंकि कुछ पैसा बिजनेस के ऊपर भी अगर लगाए जाते तो बिजनेस को शायद पोटेंशियल और भी मिलता। तो मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखा गया है उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनी के बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, तो इसलिए शायद बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा जो IPO लेके आ रहा है 601 करोड़, पूरा का पूरा पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो बाकी देखिए NSE BSE दोनों में लिस्टिंग होगा। IPO का डेट देख लेते हैं। 28 तारीख से स्टार्ट होगा, 30 तारीख लास्ट डेट रहेगा और बेसिक अलॉटमेंट 2 तारीख रहेगा। और साथ ही साथ जो फंड मतलब रिफंड किया जाएगा वो 3 तारीख। और मतलब जो IPO जिसको नहीं मिला उसको फंड रिफंड किया जाएगा 3 तारीख। और 3 तारीख जिसको मिला है उसका डीमेट अकाउंट में 3 तारीख डाला जाएगा। और लिस्टिंग जो डेट है उसके हिसाब से 4 तारीख यहाँ पे देखा जाए तो लिस्टिंग डेट है और 30 तारीख के
शाम के 5 बजे से पहले आपको आईपीओ खरीदारी करना होगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ, और आईपीओ की जो डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ एज ए फाइनेंशियल डेटा और बिजनेस के बारे में चर्चा किया हूँ। मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है, अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने सारे आईपीओ आए हैं, पिछले आईपीओ के बारे में बातचीत किया था, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत हाई है, 60-70% के आसपास प्रीमियम दिखा रहा है लिस्टिंग गेन का। तो मुझे लगता है इस कंपनी के भी आईपीओ अच्छा खासा आने का चांसेस है। बाकी एक बार डीपली रिसर्च करें, क्योंकि अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आ जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम का अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।